हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग नेक्स्ट क्लास। देखिए क्वेश्चन है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 3 स्टेटमेंट्स मुझे दिए हैं, इसका मुझे नेगेशन करना है। ठीक है, देखिए नेगेशन करने में कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ईदर और दिया है तो आप आंसर में सच दैट लगाकर नीदर नॉर में आंसर दोगे, और अगर आपको क्वेश्चन में नीदर नॉर दिया है तो आप आंसर में सच दैट लगा के ईदर और में आंसर दोगे। इसी तरीके से इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस। अगर आपको क्वेश्चन में सच दैट गिवन है तो आप आंसर में ईदर और लगाकर आंसर दोगे या तो नीदर नॉट लगाकर आंसर दोगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। क्या कंडीशन है वो हम देखते हुए आंसर देंगे, वो पता चल जाता है स्टेटमेंट में जब आएगा तो। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि निगेशन ऑफ पी, किसी स्टेटमेंट का निगेशन बनाने का क्या मतलब था कि अगर आप इनपुट दोगे, जो भी आप इनपुट दोगे नॉट उसको क्या कर देता है, निगेट। तो सपोज जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए अगर आपने कंप्यूटर्स पढ़ी हो तो हमने उसमें बिट्स पढ़ी हैं 0 and 1। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इनपुट दिया है ट्रू, मतलब अगर आपने इनपुट दिया है 1 तो नॉट क्या करेगा, इनपुट दिया है ट्रू तो नॉट क्या करेगा, उसका आउटपुट देगा फॉल्स। ठीक है, या अगर मैं इसको बिट से दिखाऊं तो इनपुट अगर मैंने 1 दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। और इसी तरीके से अगर मैंने इनपुट दिया है 0 तो आउटपुट क्या आएगा, 1। मतलब मैंने इनपुट दिया है अगर फॉल्स तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ये नॉट का काम होता है। तो चलिए देखिए इसको बनाते हैं इन रूल्स से, ये सारे रूल्स देखकर। पहला है पी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है मुझे, बोल रहा है फॉर every positive real number x the number x minus 1 is also positive। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है फॉर एवरी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ। जब निगेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया है फॉर एवरी के लिए क्या लगाते हैं, देयर एग्जिस्ट या एटलीस्ट। और अगर देयर एग्जिस्ट लिखा होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर एवरी। ठीक है, तो फॉर एवरी के लिए हम क्या यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे निगेशन ऑफ पी तो कर लें। ये देखिए निगेशन ऑफ पी, ये पी है, ये निगेशन ऑफ पी कैसे होगा, फॉर एवरी के लिए क्या किया मैंने, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर x, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर x such that the number देखिए x minus 1 is, इन्होंने क्या बोला है, is also positive। हम क्या बोलेंगे, is not positive, है ना। इसको आप निगेट करो। यहाँ पर देखो आप इनपुट क्या बोल रहा है, फॉर एवरी। फॉर एवरी का आउटपुट क्या होगा निगेशन में, फॉर एवरी आपने इनपुट दिया है, फॉर एवरी आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, देयर एग्जिस्ट। इसी तरीके से ये देखिए द नंबर x माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो इनपुट आपने क्या दिया है, x इज पॉजिटिव, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, x इज नॉट पॉजिटिव, मतलब x इज नेगेटिव। तो हम क्या लिख रहे हैं, सच दैट द नंबर x माइनस 1 इज नॉट पॉजिटिव। ये इसका आउटपुट हो गया। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है मुझे फॉर एवरी रियल नंबर x, है ना। देखिए फॉर एवरी आ गया तो आप क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। फॉर एवरी अगर इनपुट में है तो निगेशन में कैसा आएगा, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो निगेशन ऑफ q क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ, देखिए ये एग्जिस्ट नहीं लिखना है, एग्जिस्ट लिखना है, एस लगा देना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। लास्ट में जब एस लग जाता है एग्जिस्ट के बाद तो उसका मतलब क्या होता है, करता है। ठीक है, तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से वो भी हम आगे देखेंगे। इसका निगेशन कर रहे हैं। फॉर एवरी के लिए क्या लगा दिया, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x। देखिए मैंने क्या बताया था अभी क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था अगर आपको आइदर और दिया होगा क्वेश्चन में, है ना,
इनपुट में अगर आपको आइदर और दिया है तो आंसर में आप क्या बोलते हो, सच दैट। तो मैंने लगाया सच दैट। देखिए अगर क्वेश्चन में आइदर और दिया है, ये देखिए आइदर और, तो आंसर हम कैसे देंगे, नाइदर नॉर। अब देखिए यहां पर क्या लगा दिया मैंने, नाइदर नीदर, ये ईदर और को मैंने क्या कर दिया, नीदर, ठीक है। और यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, नॉर, और कंडीशन वैसी ही रहेगी, नीदर x इज ग्रेटर देन 1 नॉर x इज लेस देन 1। देखिए क्योंकि इनपुट क्या दिया जा रहा था, इनपुट में बोला जा रहा था कि x या तो 1 से बड़ा होगा और x या तो 1 से छोटा होगा। तो मैंने आउटपुट कैसा लिया इसका निगेशन, कि ना तो x 1 से बड़ा होगा ना तो x 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका निगेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। देखिए देयर एग्जिस्ट के लिए हम क्या करते हैं निगेशन, फॉर एवरी के लिए क्या लगाते हैं, देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर एवरी रियल नंबर। फॉर एवरी लगा देंगे तो निगेशन ऑफ r कैसे बनेगा, फॉर every real number x। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था सच दैट अगर क्वेश्चन में लगा हो, सच दैट अगर क्वेश्चन में लगा हो तो आप आंसर कैसे देते हो, या तो ईदर और लगाकर या तो नीदर नॉर लगाकर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब आपको ना इसके बारे में, सच दैट तो चलिए मैंने हटा दिया, सच दैट की जगह मैं क्या लगा दूंगा, ईदर और, ईदर और यहां पर मैंने स्पेस लिखकर कर दिया और। अब इसके बारे में आप सोचो, देखिए पहले ये हाफ पार्ट लो इसका, है ना, ये नॉट मैंने बनाया, नॉट में अगर बोला जा रहा है कि x 0 से ग्रेटर है, इनपुट कैसा आया देखिए, x 0 से ग्रेटर है, यही तो है ना, x इज ग्रेटर देन 0, तो आउटपुट क्या देगा, x इज लेस देन 0, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, x इज लेस देन 0, ठीक। तो ईदर x इज लेस देन 0। अब इसको देखो आप, इनपुट में क्या दिया गया है, x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन 1, तो और x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हमारा इसका निगेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और करनी है आपको, ये जब इनइक्वालिटी होता है ना, और देखिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए हमें एक स्टेटमेंट, अभी इसमें मुझे कुछ और करना है, आप देखिएगा, जैसे निगेशन ऑफ p मुझे गिवन है, सपोज निगेशन p मुझे गिवन है सपोज 7 इज ग्रेटर देन 9, है ना। तो ये इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटी तो है नहीं, ये इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। इसका आप निगेशन या तो ऐसे कर लो, निगेशन ऑफ p 7 is, और ऐसे कट कर दोगे इसको, मतलब 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9। देखिए अब इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, 7 9 से बड़ा नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि निगेशन ऑफ p इज 7 इज, देखिए 7 9 से बड़ा नहीं है, मतलब 7 9 से छोटा होगा, ठीक है भाई, 7 9 से छोटा होगा, 7 इज लेस देन 9, या तो 7 9 के इक्वल होगा। मतलब जब भी आप इनइक्वालिटी का निगेशन करते हो, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, निगेशन ऑफ इनइक्वालिटी का करते हो ना, तो ग्रेटर देन है तो आंसर या तो ऐसे दो, क्रॉस कर दो उसको, और फिर उसके बारे में सोचो कि इसको क्रॉस करने का क्या मतलब है, कि 7 9 से इक्वल, 7 9 के 7 9 से ग्रेटर नहीं है, इसका क्या मतलब है, 7 9 से लेस होगा, ठीक है, 7 9 से लेस होगा, लेकिन इसका ये भी तो मतलब है, ये क्या बोल रहा है, 7 9 के से ग्रेटर नहीं है, मतलब 7 9 के इक्वल भी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हम केवल निगेशन कर रहे हैं ना, बिकॉज जो निगेशन है वो भी तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, तो वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7 9 के इक्वल है, ठीक है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है,
बट इसका निगेशन करने के लिए, तो ग्रेटर का निगेशन करने के लिए आप क्या लगाते हो, लेस देन और इक्वल टू। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर होता 7 इज लेस देन 9, तो इसका निगेशन कैसे करते, 7 इज नॉट लेस देन 9। और कैसे करते इसको, 7 इज लेस देन 9 तो ग्रेटर देन और साथ में इक्वल टू भी हम लगाते। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखिए, जैसे कि इन्होंने हमें इनपुट क्या दिया था, x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या सोचूंगा, आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, देखिए आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, x इज नॉट ग्रेटर देन 0, और x इज नॉट ग्रेटर देन 0 को आप क्या लिखोगे कि x इज लेस देन, भाई x 0 से बड़ा नहीं है, इसका क्या मतलब है कि x 0 से छोटा होगा या तो x 0 के इक्वल होगा। तो जब आप इसका निगेशन करोगे ना, जैसे आपने यहां पर किया था, तो बस मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूं कि निगेशन, जब इनइक्वालिटी का आप निगेशन करते हो ना, तो अगर यहां पर जैसे ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या लिखोगे, x इज लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और साथ में ये इक्वल टू भी लगाते हो आप। इसी तरीके से देखिए इनपुट क्या था, x इज लेस देन 1, इसको देखो आप केवल, x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 का निगेशन क्या होगा, भाई x इज नॉट लेस देन 1, x इज नॉट लेस देन का क्या मतलब है कि x 1 से बड़ा है या तो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ऐसा लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब और इसमें देखिए, इसमें हमने नहीं किया है, ठीक है, ये जो निगेशन हमने किया है Q वाले का, इसमें हमने नहीं लगाया है इक्वल टू यहाँ पे, है ना, वो हमने इसलिए नहीं लगाया, आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि जब ईदर और आता है ना, तब अगर इनइक्वालिटी लगी होती है तो हम बस सिंपल क्या करते हैं, नीदर और लगा के हम छोड़ देते हैं, तब नहीं लगाना है इक्वल का साइन, ठीक है। ओके, थैंक यू।